अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19, व्हाट इज़ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है ये जो सेक्शन है इसके साथ डील करता है, इसलिए हम इसको मज़ीद एलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक मामूली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड लेक्चर मिलते रहें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। When property is transferred in favor of a person but not expressly mentioned in the deed, that when the person get whole interest in the property। जब एक प्रॉपर्टी एक शख्स के नाम ट्रांसफ़र हो, जब कोई प्रॉपर्टी एक शख्स के नाम इंटरेस्ट क्रिएट की जाए और डीड में जो ट्रांसफ़र डीड है उसमें वाज़ेह तौर पर ये न लिखा गया हो या ये लिखा गया हो कि जनाब एक बंदे की पैदाइश पर या एक बंदे के शादी पर या किसी के मौत पर ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र होगी, तो उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। हम आते हैं इसके एसेंशियल की जानिब, लेकिन पहले आप ये देखें व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए इन फेवर ऑफ एनी पर्सन बट नॉट एक्सप्रेसली मेंशन, दैट व्हेन द पर्सन गेट whole interest in the property, number 1, no time is fixed for its taking effect। जहां पे कोई वक्त तयन न हो कि भाई कब प्रॉपर्टी उस बंदे को ट्रांसफर होगी, तो फिर का ये कहा जाएगा अगर प्रॉपर्टी एक शख्स के नाम ट्रांसफर हो गई लेकिन उस ट्रांसफर डीड में ये नहीं लिखा गया है कि कब ये बंदा इसका एब्सोल्यूट ओनर होगा, तो उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। जिस तरह हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था, यानी क्रिएटिंग इंटरेस्ट या ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अनमैरिड पर्सन, वहाँ भी जो अनमैरिड पर्सन के हक में वेस्टेड इंटरेस्ट जो है क्रिएट होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक इंटरेस्ट वेस्ट करता है। दूसरी बात यह है इट इज़ टू टेक इफेक्ट फॉर विथ आर, या उसमें यह लिखा गया हो कि यह इंस्टेंटली फौरन उसके पैदाइश के बाद ही प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र होगी, तो भी कहा जाएगा कि भाई उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी को यानी लुक आफ्टर टेक केयर नहीं कर सकता और उसको यानी किसी के को दी जाती है, लेकिन उसके जो बच्चा है उसके पास जो है vested interest है। or it is to take effect on happening of certain event which must happen। देखो, या आप ये कंडीशन भी लगा सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी कि भाई एक ख़ास कंडीशन एक ख़ास इवेंट के हैपनिंग पर, लेकिन ये बात जहन में रखें कि वो ऐसा इवेंट होनी चाहिए कि भाई जो मस्ट हैपन हो। कौन सी ऐसी इवेंट हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल डेथ जो है ये ऐसा इवेंट है जो कि मस्ट हैपन होता है, तो उस वक्त जो है यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। या आप ये शर्त लगा सकते हैं कि ऑन द मैरिज ऑफ द पर्सन, यदि मुमकिन है क्योंकि बंदा शादी करता है, तो ऐसी इवेंट के हैपनिंग पर अगर प्रॉपर्टी यानी ट्रांसफ़र होगी, आप ये वो लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, तो ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट वेस्ट करता है ऑन द पर्सन जिसके हक में जो है इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। इट विल बी वेस्टेड इंटरेस्ट हाउएवर बी डिफीटेड बाय द रिटर्न ऑफ द ट्रांसफर बिफोर ही ऑब्टेन द पोजीशन। देखो, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है अगर चाह जो यानी जिसने क्या किया है, प्रॉपर्टी क्या किया है, ट्रांसफ़र की है,
अगर जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसकी वो मर भी जाए तब भी जो है ये जो है वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगी। यानी अगर जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है या गिफ्ट की है अगर वो मर भी जाए तो भी यानी उस शख्स के पास जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है वो मुतासिर नहीं होगा जिसके हक में इंटरेस्ट क्रिएट की गया है। यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक्स मेक्स ए गिफ्ट of his house to Y, but the deed of gift is silent that when it is to take effect. Y has a vested interest in the house unless, of course, the deed of gift contain a condition to the contrary. देखो एक बंदे के हक में X जो है मैं गिफ्ट करता है Y के हक में, लेकिन गिफ्ट के जो डीड है वो साइलेंट है कि भाई प्रॉपर्टी कब उसको यानी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन कह रहा है कि इस शख्स के पास अभी जिस वाई के पास अभी वेस्टेड इंटरेस्ट है, जब तक यानी उसमें कोई चेंजेस ना आए, जब तक जिसने डोनर जो है उसमें अगर कोई चेंजेस न लाई हो यानी तब तक उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है। इट्स इंजॉयमेंट इज पोस्टपोन्ड। देखो या उसकी इंजॉयमेंट पोस्टपोन की जाती है कि भाई आप मेरे हक में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, कहते हो कि भाई फॉर द लाइफ इंटरेस्ट किसी एक बंदे के हक में क्रिएट करते हो। प्रायर इंटरेस्ट इज रिजर्व टू सम अदर पर्सन। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि भाई आप कहते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी 5 साल तक कोई और बंदा एंजॉय करेगा, इसके बाद आपको ट्रांसफ़र होगी। इट इज़ डायरेक्टेड टू बी एक्यूमुलेटेड टिल द अराइवल ऑफ द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट। या आप ये भी शर्त लगा सकते हैं कि भाई जब तक मेरे ये लोन जो है यानी पे ऑफ नहीं होंगे उस वक्त तक आप ये प्रॉपर्टी यानी इसकी इंटरेस्ट आप इंजॉय नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है ऑन हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट दैट टू पास टू अनदर पर्सन। या आप कहते हैं कि भाई कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट हो इसके बाद ये प्रॉपर्टी यानी आपको ट्रांसफ़र होगी। या जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जब यानी मेरी शादी होगी तो फिर प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र होगी, तो फिर ऐसा जो है कंडीशन जो है आप लगा सकते हैं, ऐसा इवेंट जो है वो जायज़ है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट के एसेंशियल फीचर क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट इज़ अनकंडीशनल। पहली बात यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट बगैर किसी शर्त के होता है और इसका निफाज जो है फौरी और ज़माने में किसी यकीनी और मुसल्लमा वाक़े के ज़ुहूर में आने का पाबंद भी होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई द वेस्टेड इंटरेस्ट इज़ अनकंडीशनल एंड इसके साथ साथ कोई ऐसी कंडीशन या शर्त हो सकती है जो कि वो मस्ट हैपन हो, जैसा कि एक इवेंट हो, ऐसा इवेंट जो कि वो यकीनी है, किसी का मरना हो या किसी की शादी करना हो, ये जो है यानी ऐसा इवेंट है जो कि मस्ट हैपन होता है एक लाइफ में, वो कंडीशन ठीक हो सकता है। द वेस्टेड इंटरेस्ट डज नॉट इफेक्ट विद द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। दूसरी एसेंशियल ये है कि भाई अगर जिसने ट्रांसफ़र की है वो प्रॉपर्टी जिसने ट्रांसफ़र की है वो मर भी जाए तब भी वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो फेल नहीं होगी, वो उस बंदे के हक में वैलिड वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो इसे इंजॉय कर सकेगा। द वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट एब्सोल्यूट ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी। देखो वेस्ट इंटरेस्ट जो है जब उसको वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगी वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। द पर्सन कैन ट्रांसफ़र एंड इट कैन आल्सो बी इनहेरिटेबल। जिसको यानी वेस्टेड इंटरेस्ट मिला है वो उसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है और वो इसको इनहेरिट भी कर सकता है। इनहेरिट किस तरह? वो अपनी बच्चों को भी यानी उसके बच्चों को भी विरासत में चली जा सकती है। कंडीशनल लिमिटेशन। प्रॉपर्टी विल ट्रांसफ़र ऑन मैरिज। कंडीशनल लिमिटेशन आप लगा सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए लाइक ज़रूर, नहीं डिसलाइक भी मार सकते हैं। मुझे दीजिए सब लोग बहुत सा ख्याल है। अल्लाह हाफिज़, बाय।